आज जो हमारा टॉपिक है ऑयल पोल्यूशन एक्ट हम बात करेंगे। इसमें मार्पोल भी होगा और ITOPF भी होगा। ITOPF के देखिए 50 साल कंप्लीट हुए तो हमने बोला चलो आज हम इनकी बुक पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये है कौन, इसमें आपका एस्टोपिया एंटोपिया वगैरह सब क्या है। देखिए ये ITOPF जो है बहुत अरसे से काम कर रहा है, इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग वगैरह भी हैं। ITOPF इज़ मैनेज ऑन अ नॉन for profit basis. 90% of his income come from the subscription paid by the P&I club insurers. ठीक है सब। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, इन द इवेंट ऑफ अ स्पिल ऑफ ऑयल या हैजर्डस कार्गो नॉक्शियस टिप्स वगैरह ITOPF हमारी कैसे हेल्प करेगा। देखिए P&I अलग है, हल एंड मशीनरी अलग है, ये आपका अलग इंश्योरेंस है। फिर FDDA फ्रेट डेमोरेज एंड डिफेंस क्लब, ITOPF इंटरनेशनल टैंकर्स ओनर प्रिवेंशन और आपका ये जो फेडरेशन वगैरह इनके जो ओनर्स डायरेक्टर्स वगैरह ये हमारा कैसे हेल्प करेंगे, स्टॉपियो में कैसे जाएंगे, टॉपियो में कैसे जाएंगे, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये ITOPF इसके प्रॉपर ओनर्स हैं और ये जो ओनर्स हैं ये सब आदमियों को मेंबरशिप नहीं देते हैं, ये शिप ओनर्स को ही मेंबरशिप्स देते हैं। हम इसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा ITOPF का देंगे, स्टाफिंग वगैरह का थोड़ा टेक्निकल सर्विसेज बात करेंगे, इसके डिफरेंट इसके अवार्ड्स होते हैं, RD अवार्ड्स वगैरह पे हम बात करेंगे, हम इनकी डिफरेंट पब्लिकेशन एंड फिल्म्स वगैरह पे बात करेंगे, डिफरेंट इनकी बंकर स्पिल्स या डिफरेंट किस्म की इनकी ऑयल स्पिल्स वगैरह होती है, हम उस पर बात करेंगे। कैसे ये लोग मेजर्स लेते हैं, कैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वगैरह की सेफ्टी के प्रिकॉशन लेते हैं, इनके क्या लॉज हैं, नेशनल लॉज क्या है, इनके इंटरनेशनल लॉज क्या है, पब्लिकेशंस क्या है, ऑयल स्पिल्स के इनके डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं उसको हम मेजर करेंगे। फेट ऑफ मैरीन ऑयल स्पिल्स पे हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन टेबल्स पे बात करेंगे। ऑयल स्पिल क्लीन अप टेक्निक्स भी है, इनकी टेक्निक्स है कि कैसे ये डीलिंग करते हैं। देखिए एसोसिएटेड्स जो है कंप्राइज द ओनर्स एंड बेयर बोर्ड चार्टर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ शिप। करंटली टोटल तकरीबन इनका 792 के करीब मिलियन इनका GRT है, ग्रॉस टनेज है, और ये ITOPF बढ़ता चला जा रहा है। रोल इन द रिसेंट ईयर इन रिस्पॉन्डिंग टू द बंकर स्पिल्स फ्रॉम नॉन टैंकर्स। अच्छा देखिए ITOPF है कि ITOPF की जो एक्टिविटीज़ है ओवरसीन बाय द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव फेडरेशंस, और उसके बाद क्या होता है, फाइनली इट एसोसिएट्स एंड P&I इंश्योरेंस। द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स, हम आपको इसकी डायरेक्टर्स की डिटेल बताएंगे कौन कौन है, और फाइनली ये P&I जो प्रॉपर पूल है उससे ये लोग पैसा कलेक्ट करते हैं। देखें अभी आपको हम जब बताएंगे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एसोसिएट स्टेटस का बताएंगे, इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन इसका मेंबरशिप का बताएंगे, यूजफुल कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं, फिर इसके डिफरेंट दुनिया के जो कन्वेंशंस हुए हैं उनका बताएंगे, फिर ऑयल पोल्यूशन OPIC ऑयल पोल्यूशन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट OPRC ये सब इसकी डिटेल बताएंगे। फिर आपको बताएंगे आपका डबल हल, आपका ये कन्वेंशन हुआ था ऑयल पोल्यूशन एक्ट 1990, नेशनल लॉज, रैक रिमूवल डिस्कशन, HNS कन्वेंशन, बंकर स्पिल, फिर सिविल लाइबिलिटी, बंकर सिविल लाइबिलिटी, स्पिल कंपनसेशंस, इफेक्ट्स ऑफ मैरीन स्पिल्स का किनारे पे क्या क्या होता है, ये सब चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ें बहुत डिटेल में जानी पड़ेंगी, ये चूँकि आज हम लोग टैंकर्स पे रहते हैं तो हमको टैंकर्स के बैकग्राउंड की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। ये ओनर्स जो है वो तेल लाता है, तेल करता है, क्या करता है। देखिए इस वक्त ऑपरेट अबाउट 13,500 टैंकर्स बार्जेज, उसमें LPG LNG FPSO FSU एंड कम्बिनेशन कैरियर विद अ टोटल ग्रॉस टनेज अबाउट इन द दुनिया में इस वक्त 426 मिलियन ग्रॉस टनेज तकरीबन जो इंटरनेशनल रिसर्च हुई है वो ये है। अभी ये क्या चीज़ है, क्या होता क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर फॉर द ओनर ऑफ एनी सच शिप नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ ITOPF। यही बता रहा था मैं आपको कि मैं अगर चाहूँ डायरेक्ट नहीं, मैं मेंबर नहीं बन सकता हूँ, मगर शिप ओनर्स वगैरह ये लोग इसकी ITOPF के ओनर्स बन सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात। ITOPF की मेंबरशिप कंप्राइज जो है आपको तकरीबन 7,900 8,000 के करीब ओनर्स जो हैं इनके पास हैं। इसके अलावा टैंकर ओनर्स, बेयर बोर्ड चार्टर्स हु बिटवीन देम ओन टू ऑपरेट, मैंने आपको बताया तकरीबन 13,500 के करीब जो है टैंकर्स वगैरह जो है वो सब इनके पास हैं। अच्छा अब होता क्या है, डिफरेंट किस्म के जो वर्ल्ड में आपकी क्लीन अप मेजर्स, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और आपके इफेक्ट्स एंड कंपनसेशंस, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, क्रूड ऑयल स्प्लिट फ्रॉम टैंकर्स एज वेल एज स्प्लिट्स ऑफ बंकर फ्यूल केमिकल बल्क कार्गोज फ्रॉम टाइप ओकेजनली एडवाइस, ये सब इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। देखिए ये इनका काम बहुत ही सख्त किस्म का है, क्योंकि कहीं हादसा हो गया, ऑयल स्पिल हो गई, Exxon एल्डर्स की एक्सपिल हो गई, P&I क्लब भी आएगा, ITOPF वाले भी आएंगे, क्योंकि इनके पास भी पूल होता है, इनका भी अपना पूल है जिसमें पैसे कलेक्ट हैं। ठीक है सर, ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बुक। हाँ जी, आपको जरा बुक दिखा रहा हूँ, आपका काम खत्म हो चुका है, आप अपना कैमरा सही रखिए मेरी तरफ। देखिए ये इनकी बुक है, ये इसलिए दिखा रहा था कि 50 साल इनके हो चुके हैं, और 50 साल ये सब साथ ही रखिए, ये मैंने अच्छा ये 50 साल देखिए। ठीक है सर, 50 साल। अब 50 साल पे इनको मैं क्या बताना चाह रहा था, देखिए
देखिए सबसे पहले ये आप देखिए इस किताब के अंदर क्या है, ITPF के डायरेक्टर्स की सब डिटेल्स है, ठीक है सब ये देखें। उसके बाद उनके स्टाफिंग का आ गया। अब आ जाए साहब ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निकल सपोर्ट्स ये कैसे करते हैं, ठीक है सब। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर देखें, ये बुक में ऐसे हो रही है मुश्किल है। हाँ, अब आपने ये देखा। उसके बाद टेक्निकल सर्विसेज कैसी हैं इनकी, देखें सब के रिस्पांस कैसे करेंगे मेरीन ऑयल स्पिल्स को, डेटाबेस पे कैसे रिस्पांस करेंगे, इनकी पूरी वेबसाइट्स हैं। उसके बाद इनके पहला टास्क क्या होता है, डिफरेंट टास्क क्या हैं, उसके बारे में ये बतलाते हैं। उसके बाद जो है ये अपने डिफरेंट कंट्रीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में इनकी टेक्निकल सर्विसेज में, और कैसे गाइडेंस ली जाती है इनसे, P&I इंश्योरेंस से इनका क्या ताल्लुक़ है, ये सब डिटेल्स है। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। ट्रेनिंग एजुकेशन वगैरह इनको करवाई जाती है, कैसे करवाई जाती है, डैमेज असेसमेंट्स वगैरह जो होती हैं कि किनारे पे आ गए, मछलियाँ मर गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंसिडेंट्स हुए, ये सब दिखाया आपने, देखें डैमेज असेसमेंट्स वगैरह। तो इसको कैसे वो रेक्टिफाई करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या उनको बूम करने होंगे, कैसे कैसे कपड़े पहनने होंगे, कैसे उनको फाइनली जो है ये प्रोसेस ख़त्म करना होगा कि समंदर का जो पानी है वो नॉर्मल हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कुछ भी देखें, कोई भी इंसिडेंट होता है तो समंदर के अंदर तेल वगैरह हो जाता है, जो कि सबके लिए मैरीन एनवायरनमेंट के लिए बड़ा हैज़ार्ड होता है। अब जाइए सब पब्लिकेशंस वगैरह की डिटेल्स है, और इनकी कौन कौन सी फिल्में वगैरह जो फेमस हुई उनकी डिटेल्स हैं। कितना टाइम हो गया सर? 7 मिनट हो रहे सर, 6:30। ऑयल स्पिल स्टैटिस्टिक्स कि किस ईयर में कितनी ऑयल स्पिल हुई है, देखिए सब ज़रा। पहले थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर कम हुई, फिर बीच में ज़्यादा हुई। ये सारी ऑयल स्पिल्स में जो जो दुनिया में हुई, खर्क के कहाँ कौन सा जहाज़ है, एक्सॉन वेल्डिस से 37,000 टन हुआ, खर्क 5 से इंसिडेंट हुआ, सी एम्प्रेस से हुआ, ABT समर से हुआ, प्रेस्टिज से हुआ, हैवी स्पिरिट से हुआ, देखें एरिका से हुआ। ये सारी डिटेल्स इनके पास, ये जो उनका 50 साल जब उनका पूरा हुआ तो उसके बाद उनकी जो बुक शाया हुई है इसमें सब है। मरीन स्पिल्स पे कैसे प्रोसेस करना है, वेदर प्रोसेस क्या होगा कि डीलिंग होगी, ठीक है सब। आ रही सब अगली क्लीनिंग टेक्निक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पूरी डिटेल होती है इनकी बुक में, कभी आप लोग देखना ऑयल स्पिल क्लीनिंग टेक्निक्स। क्लीनिंग टेक्निक्स के अंदर वो लोग क्या करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, कौन कौन से रिगिंग बूम्स यूज़ करेंगे, इसकी सारी डिटेल्स होती है। चले सर अगला आ जाते हैं। इसके बाद जो है इनकी डिस्पोजल वगैरह कैसे करेंगे, सेंसिटिव रिसोर्सेज कैसे पता चलेगा इनको, ऑर्गेनाइजेशन। देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पिल रिस्पॉन्स एंड प्लानिंग। ये देखिए सर, ये आप अच्छी तरह चेक कीजिए। इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है रिस्पॉन्स बाय एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द शिप ओनर्स, ठीक है सर। इसमें सारी डिटेल्स है, और P&I क्लब भी इनका हेल्प करता है, ये बड़ा अच्छा है इसका। स्पिल कंपनसेशन देखिए आप जरा, आप ये स्पिल कंपनसेशन का पूरा तरीका है, और ये आप देखिए कैसे स्पिल हुई और उन्होंने क्या किया। इसमें आपके दो मशहूर हमारे, आपको पता होगा, CLC कन्वेंशन था, बंकर CLC कन्वेंशन था, हमारे पास इसका फंड कन्वेंशन था, 1992 में भी आया था CLC, बंकर CLC, सिविल लाइबिलिटी एंड फंड कन्वेंशन, ठीक है सब। अब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ इसके बाद। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड कीपिंग्स वगैरह की सब डिटेल्स हैं, नेशनल लॉज, इंटरनेशनल लॉज, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद ऑयल पोल्यूशन एक्ट 1990 इसका डिस्कस है, OPRC 90 कन्वेंशन इसका डिस्कस है। फिर उसके बाद इस किताब के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, यूजफुल कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलेंगे, स्टेटस ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह की डिटेल मिलेगी कि CLC 92, CLC 69 अल्बानिया ने किया था, यस 92, 69 किया था, नहीं किया था, क्रॉस, सही है ना। तो किस कंट्री ने कब से CLC को मान रहा है, कब से BLC को मान रहा है, कौन सी कंपनी, कौन सा कंट्री OPRC को 69 ने माना, नहीं माना, रेक कन्वेंशन किसने माना, पहले माना या सेकंड टाइम माना, सारी डिटेल्स है। ये सब बड़ी अच्छी बुक्स होती है ITOPF की, और इसमें आपको 10 तरह की नई किस्म की नॉलेज मिलती है। नेशनल कानून क्या है, रेक रिमूवर का कानून क्या है, डैमेज हो जाए जहाज़ क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अब आ जाए ज़रा नई चीज़ें, स्टॉपिया टॉपिया। अब जैसे हो सकता है आप लोगों को सुना ना हो, देखिए ईज ऑफ द बर्डन, देखिए मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ। ईज ऑफ द बर्डन ऑफ द ऑयल रिसीवर होता क्या है कि इंटरनेशनल ग्रुप एंड P&I क्लब्स की तरफ से क्या होता है, स्टॉपिया भी है एंड टॉपिया भी है। अंडर द टर्म्स ऑफ स्टॉपिया होता क्या है कि स्टॉपिया अप्लाइज टू इंसिडेंट इन्वॉल्विंग किसमें है, एंड सेकेंड एग्रीमेंट टोल्ड टैंकर ऑयल पोल्यूशन आइडेंटिफिकेशन एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं टॉपिया 2006। अब स्टॉपिया के अंदर क्या होता है, शॉर्ट स्मॉल टैंकर ऑयल पोल्यूशन, ठीक है, इंडेमनिफिकेशन एग्रीमेंट उसको आप बोलते हैं स्टॉपिया। इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ P&I क्लब्स की तरफ से जो कि इंट्रोड्यूस द स्मॉल टैंकर्स यहाँ पर हो गया, और वहाँ पर है आपके नॉर्मल टैंकर्स हैं। टैंकर ऑयल पोल्यूशन इंडेमनिफिकेशन एग्रीमेंट टॉपिया तो प्रोवाइड
for a supplementary fund of 50% of the amount paid in the compensation and respect finally tankers enter in one of the international group of P&I clubs। ठीक है सर, ये हो गया। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है और ये क्या है। 90 में आपका फंड कन्वेंशन आ गया। एक्सन वेल्डिस का डिजास्टर देखें अगर आप, ये देखिए ये क्या हुआ था नाइट टाइम। ये प्रिंस ऑफ विलियमसन, ये आपका कनाडा के पास, ये गलत तरीके से इन्होंने जो है वो चेकिंग की थी। रात को सेकंड ऑफिसर वॉच पे आया, इंसिडेंट हुआ। 37,000 टन तकरीबन इसका आपका क्रूड ऑयल का इसका स्पिल हुआ था। ये बहुत बड़ा डिजास्टर फेमस हुआ था। उसके बाद से डबल हल टैंकर जो है वो हमको फिर इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। OPRC और आपका ये डबल हल कन्वेंशन वगैरह हुआ था। देखिए ये क्लेम्स फॉर कंपनसेशन में बी ब्रॉट डायरेक्टली अगेंस्ट द इंश्योरर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। CLC ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टैंकर ओनर्स के लिए कि लाइबल है कि कंपनसेशन हमको पे करना है ऑयल स्पिल डैमेज और उसके क्लीन अप कॉस्ट विद इन द EEZ ऑफ द इफेक्टेड स्टेट। ठीक है सर। उसके अलावा जो है सेम थिंग होती है जो कि आपकी बंकर कन्वेंशन में होती है। इसीलिए ओनर्स वगैरह को इन सब चीज़ों के पहले से तैयार रहना चाहिए। इसलिए अच्छी कंपनीज क्या करती हैं, CLC, BLC फंड्स और आपका क्या नाम है रेक रिमूवर, आपके पास जो FDD फ्री डिफेंस, ये सब चीज़ों से कॉन्टैक्ट करके रखती हैं ताकि आपकी इंश्योरेंस जो है इनकी स्ट्रॉन्ग हो और उसका प्रॉपर प्रीमियम ये लोग देकर रखते हैं। कितने मिनट हो गए सर आपका? 11 मिनट। हाँ, एक थोड़ा सा करते हैं। इनको प्रॉपर अवार्ड भी मिला है। देखें ITBF एंड एनुअल RD अवार्ड प्रोवाइड्स। ठीक है सब, ये सब है अवार्ड इज ओपनिंग एंड IRD एस्टैब्लिश फॉर द गुड ऑर्गेनाइजेशंस। इनके डिफरेंट किस्म की वर्ल्ड की सर्विसेज है। उसमें ये तरीका है कि इनके कैसे डेटाबेस पे हम कैसे जा सकते हैं और कैसे हम इनके सिस्टम्स वगैरह को चेक कर सकते हैं और हम इनके साथ कैसे अपने ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। www.ituf.com। ठीक है सब, डिफरेंट किस्म की इनकी नॉलेज की है। देखिए मेरा मकसद सिर्फ बताने का ये है कि हम क्योंकि तेल लोडिंग और डिस्चार्जिंग करते हैं, मगर हमको इसकी बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ओपेक कंट्रीज कौन सी हैं, ऑयल स्पिल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ऑयल कैसे बनता है, क्रूड ऑयल कैसे बनता है, क्रूड ऑयल ख़त्म होता है फिर बन जाता है, क्या होता है, आप समझ गए ना। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाद में फिर हम इसको रिफाइंड प्रोडक्ट में लाते हैं, फ्यूल करते हैं, गैस ऑयल, जेट ऑयल, नाफ्ता और एविएशन गैसोलीन, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। ठीक है सब। देखें है तो बहुत लंबा कोर्स, मगर ये कि देखें अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो फिर ये 1 घंटे तक नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।